हेलो मेरे यूपी बोर्ड के नौजवानों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम यूपी में बच्चों 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, और कोई ऐसा सेट नहीं है कि इसमें कूलाम का नियम ना पूछा जाए। तो कूलाम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 का यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कूलाम के नियम को। पहले पढ़ते हैं नियम। देखिए परिभाषा क्या है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बच्चों, दूरी को जो है r से डिनोट किया गया है। तो अब देखिए समझिए, ये कह रहा है इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, देखिए हम एक बिंदु आवेश ये ले लिए Q1, एक बिंदु आवेश ये ले लिए जिसका नाम दे दिया Q2। ठीक, आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के r के दूरी यानी r, दूरी इसकी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी दी है परिभाषा। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा बल यानी F है, बल हमारा क्या है, F है, वो है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के। यही तो हमें कह रहा है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणन, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा होता है ना, गुणा का चिन्ह, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आगे क्या कह रहा है, तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, F जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r�2। ठीक, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अगर ये ऊपर होता तो इसको अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते। तो F समानुपाती वो सॉरी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो देखो समीकरण नंबर इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। ठीक भाई, समीकरण नंबर ये 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक बच्चों आपको एकदम प्यार से समझा रहा हूं। ठीक भाई, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2/r⁻²। यानी हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक, F समानुपाती Q1 Q2, ये r⁻² नीचे आ गए, r⁻²। इतना आपको बच्चों समझ में आया, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बच्चों जो हमारा ये होता है, ये समानुपाती का चिन्ह, जब इसको हम हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। नियतांक बच्चों आप मतलब अभी क्लास 10 से मतलब 11 से आप गए हैं, आप 12th में, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी। लेकिन आपको यह है कि जो चीज़ आपको ना उसको आप रटंत विद्या रट लीजिए। ठीक भाई, तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे F बराबर, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक लेंगे K। ठीक, नियतांक लेंगे K, गुणा का चिन्ह यानी पॉइंट, ये गुणा का चिन्ह मैं लगा दे रहा हूँ, पॉइंट आप समझ जाइएगा, Q1 Q2/r⁻²। समझ में आया आपको। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया और एक नियतांक K ले लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ K एक नियतांक है। ठीक बच्चों, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है जहाँ K एक नियतांक है। अब बच्चों देखो K का मान क्या है, K का मान क्या होता है। देखो K बराबर, इसको आपको रटना है, मतलब याद करना है। रटने का मतलब आपको दिमाग में याद रखना है। K का मान होता है K बराबर 1/4πε0। आप कहेंगे भैया ये क्या आ गया, तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। K बराबर 1/4πε0, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। इसको 4 पाई तो आप समझते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। तो
तो ये है हमारा के का मान। अब देखिए बच्चों, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या देते हैं? समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इसको दे दिए समीकरण नंबर 3। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखने पर। अब बच्चों के का मान आप इसमें रखिए, के का मान रखेंगे ना, तो देखो f बराबर के का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, सॉरी इसको लंबा लंबा कर देते, गुणे Q1 Q2 बटे, यानी गुणा यहाँ भी रहेगा बटे r घाते 2। समझ में आया आप लोगों को? यानी हमें जो ये के का जो ये के है इसका मान ये है, तो इसको हम यहाँ रख दिए हैं। ठीक, समीकरण नंबर 3 नाम देकर इसका ये जो मान है, ये वाला के का मान बच्चों हमने यहाँ पे रख दिया है। ये जैसे यहाँ पे लिखा है आप लोग देख सकते हैं ना भाई, के का मान Q1 Q2 बटा r घाते 2, Q1 Q2 बटा r घाते 2, के का मान ये है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो कर दीजिए हाँ सर जी समझ में आ गया है। ठीक बच्चों, अब देखिए ये तो हमने रख दिया, लेकिन भाई हमको पता नहीं है एप्सिलॉन नॉट है क्या। ठीक, तो अब एप्सिलॉन नॉट हमें जानने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक बच्चों, ये हमारी क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बच्चों इसको आपको याद करना होगा। कोई पूछे अगर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आपको क्या बताना है? निर्वात की विद्युतशीलता। कभी कभी आ जाता है, पेपर प्रश्न भी आ जाता है, बच्चों बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है या निर्वात की विद्युतशीलता किससे डिनोट करते हैं? तो किससे करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे सर जी कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट चिल्लाए चले जा रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का कुछ मान है? तो हाँ बच्चों, इस एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है आपको याद करना है। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक बच्चों, ये होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, जो कि आपको करना है याद। ठीक बच्चों, तो देखिए अब हमें देखो के जो हम अब के का मान भी पता करते, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मान को पता चल ही गया। अब तो हमारा के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको पता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों के का मान जो होता है, के बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर घाते 2 बटा कूलाम घाते 2। क्या होता है? कूलाम घाते 2, न्यूटन मीटर घाते 2 बटा कूलाम घाते 2। समझ में आ गया भाई? अब देखो बच्चों, अब जगह यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, के समीकरण 3 पर रखने पर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? f बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटा r घाते 2। तो बच्चों ये आ गया पूरा आपका सिस्टम पिट्टम फिट, यानी कि आपका ये आ गया आंसर। ठीक बच्चों, तो आपको आंसर इसमें भी दे सकते हैं, इस रूप में भी दे सकते हैं। आप लोगों को न्यूमेरिकल का ना, देखो यहाँ पे मैं एक लाइनिंग खींच देता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। तो ये बगल में है। ठीक, इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक जो है ये वाला टॉपिक है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो बच्चों आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम क्या है। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये बच्चों है हमारा कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको नियम पूरा पढ़िए बाकायदा एकदम। तो ऐसे ही आपको डेरिवेशन करना है बढ़िया, तो आपको एग्जामिनर बढ़िया तरीके से नंबर देगा। ठीक बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जो है आप दोबारा देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। सॉरी बच्चों, पेपर नीचे गिर गया। तो ठीक बच्चों, हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को
95% से प्लस लाना है यूपी बोर्ड में। ठीक बच्चों, यूपी बोर्ड में अगर आपको 95 से प्लस लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक भाई, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।